स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल जीएस कैपिटल पर। आज यूपी पीसीएस आरओ के लिए हम उत्तर प्रदेश विशेष के कुछ सामान्य क्वेश्चंस देखेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूपी का अगर हम मानचित्र देखते हैं तो हमें सबसे उत्तरी जो जिला इसका दिखाई पड़ेगा वो है कौन सा है, सहारनपुर है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये सहारनपुर है, ये सहारनपुर है, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो दक्षिणी की बात करेंगे तो ये आपका सोनभद्र है, ठीक है। और पूर्वी ये आपका बलिया हो जाएगा और पश्चिमी आपका ये शामली हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना कि उत्तरी जो है वो सहारनपुर है और पश्चिमी आपका शामली हो जाएगा, वहीं पे है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं कि नेपाल के साथ में यूपी के कौन कौन से ज़िले सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, खीरी है और पीलीभीत है। इसको किसी भी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, पूछे जाने की संभावना रहती है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो सोनभद्र है, इसको देखिए मध्य प्रदेश से भी सीमा साझा कर रहा है, छत्तीसगढ़ से भी कर रहा है, झारखंड से भी कर रहा है और बिहार से भी कर रहा है। तो सोनभद्र यानी कि 1, 2, 3 और 4 राज्यों से सीमा साझा हो रहा है। यहाँ पे ललितपुर है, ये देख लीजिए, ये मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि राजकीय चिन्ह तीर और कमान है यूपी का। राजकीय पक्षी सारस है, जिसे क्रॉच भी कहते हैं। राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश है और राजकीय खेल हॉकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ एक नज़र में, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। देखो, एक बार पूछा गया था ये यूपी पीसीएस के ही पेपर में कि लखनऊ से सीमा कौन सा जिला साझा नहीं करता है। तो इसमें थोड़ा सा देख लें, जैसे सीतापुर साझा कर रहा है, हरदोई साझा कर रहा है, बाराबंकी साझा कर रहा है और उन्नाव और रायबरेली, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे कौन सा है, बाराबंकी है, रायबरेली है, उन्नाव है, सीतापुर है और हरदोई है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, 2-3 चीज़ें यहाँ पे हैं, जैसे कि बड़ा इमामबाड़ा यहाँ पे स्थित है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज है यहाँ पे, ठीक है। फिर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पे। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी भी यहाँ पे स्थित है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। जैसे कि लखनऊ को पूर्व का गोल्डन सिटी कहा जाता है। सिराजे हिंद यदि यूपी में पूछा जाए तो लखनऊ को कहा जाएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि लखनऊ का जो कलेक्ट्रेट है वो सौर ऊर्जा जो उत्पादन करने वाला यूपी का प्रथम कलेक्ट्रेट है, ठीक है। जो लखनऊ का कलेक्ट्रेट परिसर है वो सौर ऊर्जा उत्पादन से चलने वाला यूपी का पहला है, ठीक है, जो कलेक्ट्रेट है। फिर कैसरबाग बस स्टेशन जो है लखनऊ का, वो सौर ऊर्जा से प्रकाशित यूपी का प्रथम बस स्टेशन है, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको पता ही है कि यूपी का जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद में, मतलब प्रयागराज में है, और उसकी खंडपीठ लखनऊ में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी हम देखेंगे तो राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956, ठीक है। और राज्य का नाम तो 1836 से इसका सफ़र शुरू होता है, तो 1836 में इसका उत्तर पश्चिम प्रांत इसका नाम था, ठीक है। फिर इसका नाम 1877 से क्या हो गया, उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। फिर 1902 से संयुक्त प्रांत आगरा और अवध हो गया इसका नाम, एवं जो अवध हो गया, ठीक है। फिर 1937 से केवल संयुक्त प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत से कहा जाने लगा। और फिर 24 जनवरी 1950 से इसे उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा, ठीक है। तो ये तो था, आप देख लीजिए कि 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत था, 1877 से उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत था, फिर 1902 से संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध हो गया, फिर 1937 में संयुक्त प्रांत हुआ, और फिर 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश हो गया। यही सफ़र राजधानी में भी हम देखेंगे, क्योंकि राज्य की राजधानी 1836 से आगरा थी और 1858 से प्रयागराज, मतलब 1858 में प्रयागराज बन गई। फिर 1921 में आंशिक रूप से लखनऊ बनाया गया राजधानी, फिर 1935 में पूर्णतः लखनऊ तो बना दिया गया, ठीक है।
आगे देखते हैं राज्य का विभाजन हुआ कब हुआ लेटेस्ट में, तो 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, यूपी के 13 जिलों को मिलाकर उत्तरांचल यानी कि वर्तमान में जो उत्तराखंड है उसका इसका नाम 6-7 में उत्तराखंड पड़ गया था, पहले जो उत्तरांचल बना था। ठीक है, तो ये यूपी से कट के 9 नवंबर 2000 को बना था। 3 राज्य एक साथ बने थे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़, यूपी और झारखंड, ध्यान रखना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में यूपी के जिले 8 शामिल हैं। कौन कौन से हैं? मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर और शामली। यानी कि सबसे नया अभी कौन शामिल हुआ? तो शामली। ठीक है, शामली आपने अभी देखा भी था, ये सबसे पश्चिमी जिला है यूपी का। उत्तर प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला है, मतलब पहले ये यूपी के सीएम रहे, बाद में ये भारत के पीएम बन गए। तो चौधरी चरण सिंह और जो विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, 2 लोग ऐसे हैं। फिर यूपी से ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने, तो श्री बनारसी दास और श्रीपति मिश्र, ये 2 लोग थे। फिर 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो हृदय नारायण दीक्षित जी हैं। 17वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 44 है। 17वीं विधानसभा में नेता विपक्ष कौन है इस समय? तो श्री राम गोविंद चौधरी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। राज्य का विधानमंडल द्विसदनात्मक है, मतलब विधानसभा है और विधान परिषद है। सर्वाधिक बार विधानसभा जो अध्यक्ष कौन बने? तो यह यहाँ पे हैं आत्माराम गोविंद खैर, जो जिन्हें कहीं कहीं खरे भी लिखा होता है, और केसरीनाथ त्रिपाठी, ये 3 बार बने हैं। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 404 है। 403 निर्वाचित होते हैं और 1 मनोनीत किया जाता है। वर्तमान में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या यूपी में 80 है, जो कि भारत में सर्वाधिक है यूपी में। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है, ये भी सर्वाधिक है। ठीक है, मतलब यूपी में सर्वाधिक है, मतलब भारत के सभी राज्यों में यूपी में लोकसभा और राज्यसभा की संख्या जो सीटें हैं वो सर्वाधिक हैं। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई 1937 में किया गया था। ठीक है, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला प्रयागराज है। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार ये बरेली में स्थित है। राज्य में अभी तक राष्ट्रपति शासन जो कितनी बार लगा है? तो 10 बार लगा है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। प्रथम मुख्यमंत्री यूपी के गोविंद बल्लभ पंत थे। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी थी। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क यानी कि नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थित है? तो ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ठीक है, आइए अब देखते हैं भौतिक संरचना यूपी की। यूपी का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। ठीक, ग्लोबल इसकी स्थिति है, आप लोग देख लीजिएगा इसे पॉज करके, और कोई जरूरत नहीं। आगे देखते हैं, राज्य की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई तो 650 किलोमीटर है। राज्य की उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई 240 किलोमीटर है। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9, 8 राज्य हैं और 1 संघ जो राज्य क्षेत्र है। ठीक है, और राजस्थान से सटे जिले आगरा और मथुरा है। ठीक है, यहाँ पे समझना, राजस्थान से कितने जिले यूपी के सामने जो सटे हुए हैं? तो 2 हैं। कौन? आगरा और मथुरा। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या हमने अभी आपको बताया था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, यानी कि 4 राज्य हैं। मध्य प्रदेश से सटे यूपी के कितने ज़िले हैं? तो 11 ज़िले हैं, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। फिर है बिहार से सटे कितने हैं? तो 7 हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ से कौन सा सटा है? एक तो केवल सोनभद्र, ये केवल वाला ज़्यादा याद कर लेना आप। ठीक है, झारखंड से सटा कौन सा है? तो केवल सोनभद्र है। उत्तराखंड से 7 जिले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ठीक है, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है, नेपाल से 7 जिले हैं, ये बहुत खास हैं, बहुत मतलब जरूरी हैं, पूछे गए हैं कई बार। तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। यूपी से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य, आपने देखा है ना नीचे की मध्य प्रदेश कहाँ से पूरा ललितपुर ऐसे ऐसे करके, तो ये कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला तो हिमाचल प्रदेश, जो कि सहारनपुर को बस थोड़ा सा टच करता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखो वही बात है कि प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया हो गया। पश्चिमी कौन सा होगा? शामली हो गया। और उत्तरी सहारनपुर हो गया और दक्षिणी सोनभद्र हो गया। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या
तो 3 है यहाँ, ये भी बात बहुत ध्यान देने योग्य है। हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है, तीनों ऐसे ऐसे टच करते हैं। प्रदेश में कुल कितने, यानी कि प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 9, ठीक है, 9 हैं यूपी में। प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियाँ गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, ये मुख्य हैं, ठीक है। केंद्र ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया, तो 2008-9 में दिया, ठीक। अगला है, प्रदेश में निःशुल्क बोरिंग योजना कब शुरू हुई, 1985 में शुरू हुई। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो शारदा नहर है। राज्य में भूजल सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 16 से 22 जुलाई तक मनाया जाता है। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला, तो अभी आपने देखा था जो मैप में, ललितपुर, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ सामान्य जानकारियां हैं। जिले की संख्या कितनी है यूपी में, तो 75 है। नगर पंचायत 437 हैं। मंडलों की संख्या 18 है, ठीक है। ग्राम पंचायत ये 59,163, ठीक है। तहसील 350, हालांकि ये नहीं पूछेगा, ये ग्राम पंचायत पूछ सकता है, एक बार पूछ भी चुका है। नगर निगम 17 हैं, ध्यान रखना। नगर निगम 17 हैं। नगर पालिका परिषद 198 है, ये 2018 के अनुसार हैं, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में हम देखते हैं, यूपी राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ, तो 1959 में हुआ। प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन का जो क्रम है, कौन सबसे ज़्यादा है और कौन कम है, उसमें तो तापीय विद्युत है, फिर जल विद्युत है, फिर परमाणु जो विद्युत है, फिर सौर विद्युत है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तापीय विद्युत, फिर जल विद्युत, फिर परमाणु, फिर सौर विद्युत, ठीक है। राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया 1998 में। राज्य में एनटीपीसी की गैस आधारित तापीय परियोजनाएं, तो ये 3 हैं, औरैया, आंवला और दादरी, ध्यान रखना, औरैया, आंवला और दादरी, ठीक है। राज्य में सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी है, तो ये हरदुआ गंज तापीय परियोजना है, जो कि 1942 में स्थापित हुई थी। राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ है, तो नरौरा बुलंदशहर में 1991-92 में ये स्थापित की गई, और ये कई बार पूछी जा चुकी है, तो इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर है कि उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास जो अभिकरण कब बना, तो 1983 में बना। कब बना, 1983 में बना। इसे यूपी जो नेडा कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र हैं, इनकी कुछ अवस्थिति है, देख लेते हैं। आंवला कहाँ है, ये बरेली में है। औरैया आपका औरैया में ही है। और रिहंद ये सोनभद्र में पड़ता है। टांडा ये अम्बेडकर नगर में पड़ता है। ऊंचाहार रायबरेली में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यूपी में है इसमें। सिंगरौली जो है ये सोनभद्र में पड़ता है, और दादरी ये आपको गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, ठीक है, जिसे हम नोएडा कहते हैं। खनिज के क्षेत्र में हम देखते हैं, तो राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई थी। खनिज संसाधन की दृष्टि से यूपी जो राज्य है वो निम्न मध्यम श्रेणी में आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खनिज यहाँ पे नहीं है, लेकिन निम्न मध्यम श्रेणी में फिर भी है। प्रदेश में प्राप्त जो प्रमुख खनिज यहाँ पे कौन कौन से मिलते हैं, तो डोलोमाइट मिलता है, जिप्सम, चूना पत्थर, ओकर जिसे गेरू कहते हैं, मैग्नेसाइट, बॉक्साइट, डायस्पोर, ठीक है, फास्फोराइट, सिलिका सैंड, गंधक, फाइरोफाइलाइट व कोयला आदि मिलते हैं, ठीक है। प्रदेश में सर्वाधिक कोयला प्राप्त किया जाता है, तो सोनभद्र वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। प्रदेश में तांबा प्राप्त होता है सोनराई क्षेत्र, जो कि ललितपुर का पड़ता है। परिवहन की बात करते हैं, परिवहन और संचार की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से प्रदेश का देश में स्थान प्रथम। देखो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग तो यूपी है, कहीं कहीं महाराष्ट्र दिया होता है, कई किताबों में लिखा है कि सड़क सबसे लंबी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो महाराष्ट्र पड़ जाता है। लेकिन मुझे लगता है ये वाला फैक्ट बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई जो है वो यूपी में ही सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रथम हो गया, ठीक है। फिर है उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 2004 ईस्वी में हुआ। अगर आपको कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, तो आप जरा इसे गूगल कर लेना, देख लेना। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन 2001 ईस्वी में किया गया। प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, NH2 यानी कि नेशनल हाईवे 2 है, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। ये वही है, शेरशाह सूरी ने जिसे जो बनवाई थी सड़कें, आजम इसे कहते थे, वही है। देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है, 302 किलोमीटर है।
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना 1973 में की गई। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। अब देखो यहाँ पे ये अब नहीं है, ये अब गोरखपुर से बदल गया है, अब ये हुबली हो गया है, हुबली, ठीक है, कर्नाटक का। लेकिन अभी यही किताबों में लिख के आ रहा है और इसे भी आप गूगल कर लेंगे, ठीक है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इसे आप कर लेना जरा गूगल, ये गोरखपुर यहाँ पे है और गोरखपुर ही अभी सभी किताबों में है, आप जरा से गूगल जरूर कर लेना, ठीक है। फिर है लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन 2013 ईस्वी में हुआ। फिर है लखनऊ मेट्रो का जो व्यावसायिक संचालन प्रारंभ हुआ 5 सितंबर 2017 को। हालांकि ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा मोस्ट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। रेल संरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। राज्य में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में कहाँ चलाई गई? तो प्रयागराज से कानपुर। प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क, तो देश में प्रथम इसको माना जाता है 9167 किलोमीटर है और अभी इसमें प्रगति जो लगातार जारी है। प्रदेश में 15 मई 1947 को बस सेवा प्रारंभ की गई थी लखनऊ से बाराबंकी के मध्य, ठीक है। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो 340.82 किलोमीटर। आगे देखते हैं अब थोड़ा सा जनगणना से। तो शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो 2011 के अनुसार यूपी का शिशु लिंगानुपात जो कि 0 से 6 वर्ष माना जाता है, तो ये 902 है, ठीक है। 2001 में 916 था, 2011 में 14 अंक घटकर 902 हो गया, ठीक है। तो ये हम देखो जब जनगणना पढ़ते हैं तो जहाँ तक हो सके हमें जो पिछली जनगणना होती है उससे कंपेयर करते रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। जैसे कि 2011 में 902 है और 2001 में कितनी? तो 916, ये ध्यान रखना। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले, मतलब सर्वाधिक कहाँ है? तो बलरामपुर में है। सबसे कम कहाँ है? तो बागपत में है, ध्यान रखना। दशकीय वृद्धि दर की बात अगर करते हैं तो 2001 से 11 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि दर 20.23% रही है। 2001 से 11 के दौरान औसत वार्षिक जो वृद्धि दर कितनी रही है? तो 1.85% रही है। 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि में गिरावट कितनी देखी गई? तो 5.62% देखी गई। 2001 से 11 के दौरान पुरुषों एवं महिलाओं में वृद्धि दर क्रमशः, तो पुरुषों की वृद्धि दर है 19.31% और महिलाओं की है 21.23%, ठीक है। अब देखिए सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले, संभावना बहुत है पूछे जाने की, ध्यान रखना। गौतम बुद्ध नगर है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे गाजियाबाद, नंबर 3 पे श्रावस्ती है, ठीक है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? तो कानपुर नंबर 1 पे है, कानपुर नगर है, ठीक है, और हमीरपुर है और 3 नंबर पे बागपत है। अब देखते हैं अनुसूचित जातियाँ। तो यूपी में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 20.69% है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, 16.6%। यहाँ पे ध्यान रखना सर्वाधिक जनसंख्या की अगर बात करें तो वो यूपी है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या है ही सर्वाधिक, लेकिन अगर प्रतिशतता की बात कर दे तो वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला तो सीतापुर है, ठीक है। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला तो बागपत है। बागपत में अनुसूचित जाति और जनजाति कुछ भी नहीं पाई जाती, मतलब बहुत कम पाई जाती है, सबसे कम की बात की गई है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति सीतापुर में है। अब देखते हैं जनजाति के बारे में, अनुसूचित जनजातियों के बारे में देख लेते हैं। तो यूपी के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 0.6% है, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ है? सोनभद्र में है, ठीक है। ये पहले लखीमपुर खीरी था, अब ये चेंज होकर क्या हो गया? सोनभद्र हो गया है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति संख्या कहाँ है? जनसंख्या कहाँ है? तो वो बागपत में है, ठीक है, अभी बताया था यहाँ पे कम है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जिले यहाँ बिल्कुल नहीं है, तो अयोध्या और जालौन में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपको रहता होगा कि बिल्कुल है ही नहीं, तो ऐसा है कि जो जनगणना हुई उस जनगणना में वहाँ पे पंजीकृत नहीं है, वो रह रहे हों, ठीक है, तो वो रह रहे होंगे टेम्परेरी रूप से, इस तरीके से। देख लेते हैं कुछ जनजातियाँ और उनकी जनपद जहाँ पे वो मुख्यतः पाई जाती हैं। तो परहिया लिखा है यहाँ पे, लेकिन पहाड़िया होता है, ठीक है। पहाड़िया, बैगा, अगरिया, पठारी, भुइया, भुनिया, ये सोनभद्र में है, ठीक है। एक बार में तो ये याद नहीं होंगी, लेकिन अगर आप 1-2 बार पढ़ेंगे ना तो ये आपके माइंड में थोड़ा सा ज़रूर क्लिक कर जाएंगे और वहाँ पे आपको याद जो आ जाएगा। पंखा और पनिका
ये भी सोनभद्र और मिर्जापुर में पाई जाती हैं। ठीक है। गोंड, पठारी, धुरिया, नायक, ओझा, ये वाराणसी, सोनभद्र, इस तरीके से आप लोग देख लेना। ठीक है। मुझे लगता नहीं कि ये इतने ज़िले आपको याद करने की ज़रूरत है। कुछ मोस्ट हैं वो मैं आपको बता दूं, जैसे कि यूपी में अगर देखें तो थारू जनजाति ये आपकी लखीमपुर खीरी में मुख्य रूप से, ठीक है, पीलीभीत में भी पाई जाती है। थारू है, जैसे बुक्सा है बिजनौर में पाई जाती है, जैसे सहरिया है ललितपुर में पाई जाती है, खैरवार है ये सोनभद्र वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक, बनास वगैरह में, तो ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, यूपी में हाँ, तो कौन सी बताइए आपको अभी हमने, थारू, ठीक है, थारू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस्लाम जनगणना की बात करेंगे तो देश की कुल इस्लाम आबादी में उत्तर प्रदेश का स्थान 4 नंबर पे है, चौथा है। मतलब 2011 की जनगणना में देश की कुल आबादी में इस्लाम आबादी 9.5% है। ठीक है, समझ लीजिए 9.5%। राज्य में सर्वाधिक इस्लाम आबादी वाले जिले घटते क्रम में सबसे मेरठ, फिर आगरा, फिर कानपुर नगर। ठीक है। प्रदेश की कुल आबादी में इस्लाम आबादी का प्रतिशत 3.12%। ठीक, स्थान चौथा है। और देश की कुल आबादी में तो 9.5% है। सर्वाधिक कहाँ है, तो मेरठ है, आगरा है, कानपुर में है। ध्यान दो, मेरठ है, मेरठ, लखनऊ मत मार देना। प्रदेश की कुल आबादी में इस्लाम आबादी का प्रतिशत कितना है, तो 3.12% है। फिर देखते हैं धर्म आधारित जनगणना यूपी की। सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू धर्म को तथा सबसे कम जनसंख्या बौद्ध धर्म को मानने वालों की है। ठीक है, तो सर्वाधिक हिंदू हैं यूपी में, सबसे कम कौन है, बौद्ध है। अच्छा, अब देख लेते हैं इनका क्रम क्या है, तो हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई, फिर जैन, फिर बौद्ध। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक का प्रतिशत कितना है, तो 20.30% है। फिर है सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले अन्य धार्मिक समुदाय कौन से हैं, तो सर्वाधिक लिंगानुपात किसमें है, तो ईसाइयों में है, प्रति 1000 पुरुषों पर जो 950 स्त्रियां हैं। सबसे कम कहाँ है, सिखों में है, प्रति 1000 पुरुषों पर 885 स्त्रियां हैं। यूपी में सांस्कृतिक जो विविधता देखते हैं, तो यूपी में आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है 20वीं शताब्दी से। अमीर खुसरो का जन्म स्थान पटियाली कासगंज में हुआ, जो कि यूपी में स्थित है। तबला व सितार के आविष्कारक कौन थे, तो अमीर खुसरो जी थे। बड़े ख्याल का जो प्रवर्तन किया किसने, तो सुल्तान हुसैन सरकी, जो कि जौनपुर से संबंधित हैं। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल किसका काल रहा है, मतलब, तो ये यहाँ पे नवाब वाजिद अली शाह का काल जो था वो संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां व मुमताज़ खान शहनाई ये बजाते थे, ये बनारस घराने से हैं। ये कई बार पूछे जाते हैं यूपी विशेष में घराने। ठीक है। बिंदादीन, कुदऊ सिंह, खुर्शीद अली, खुरसोद लिखा है यहाँ पे, खुर्शीद है ये, खुर्शीद जो अली खां, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, ये लखनऊ घराने संबंधित हैं। ये जरूर देख लेना, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत होती है यूपी विशेष में। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी देवी, मोती केसर आदि ठुमरी टप्पा गायिका हैं, ये बनारस घराने की हैं। देखिए जो महिलाएं हैं ये कोई वो नहीं है कि ये सब बनारस घराने की हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि महिलाएं बनारस घराने में ज़्यादा हैं। ठीक है। झूला, होरी, फाग, लागुरिया व रसिया लोकगीत संबंधित कहाँ से हैं, तो ब्रज क्षेत्र से हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक चरकुला भी होता है, ये भी ब्रज से संबंधित है। संस्कार गीत, सोहर, यहाँ पे नटका लिखा है लेकिन नकटा है। ठीक है। व कव्वाली का विशेष क्षेत्र कौन सा है, ये अवध क्षेत्र का है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ये कथक है। ठीक है, कथक है। जैसे कथक जो नृत्य के प्रणेता जो किसे माना जाता है, तो ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, चौरसिया नृत्य है। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने कौन कौन से हैं, तो लखनऊ और बनारस घराने हैं। उत्तर प्रदेश में के प्रमुख लोकनाट्य कौन कौन से हैं, तो रामलीला, हाँ भाई, रामलीला और रासलीला व नौटंकी है। उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला कहाँ स्थित है, बांदा में है। गंगा महोत्सव यानी गंगा दशहरा, तो ये वाराणसी और प्रयागराज में मनाया जाता है। विश्व धरोहर में शामिल राज्य के 3 स्मारक कौन कौन से हैं, तो फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला व ताजमहल। मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो आगरा था।
कन्नौजी भाषा का क्षेत्र, ये आप देख लेना, ये भी कई बार पूछे जाते हैं कि यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो कन्नौजी के से कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, पर पीलीभीत, कानपुर नगर, इटावा, औरैया, कानपुर देहात। ठीक है, आगे देखते हैं फतेहपुर सीकरी। तो इसमें फतेहपुर सीकरी यानी कि जो आगरा में स्थित है, इसमें कौन कौन से, ये बहुत मोस्ट है कि यहाँ पे कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, पूछ लेता है इनमें से कौन यहाँ फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो बुलंद दरवाज़ा है, बीरबल महल है, सलीम चिश्ती की दरगाह है, जोधाबाई का महल है, जामा मस्जिद है, दीवान खास है, पंचमहल है, मरियम महल है। ठीक है, वाराणसी में दर्शनीय प्रमुख जो स्थल कौन कौन से हैं, तो अन्नपूर्णा मंदिर है, काल भैरव मंदिर है, भारत माता मंदिर है, संकट मोचन मंदिर, मंदिरों का शहर कहते हैं ठीक बनारस को। और वहाँ पे हर घर में एक शिव मंदिर होता है। ठीक है, छोटा सा मंदिर होता है, इसलिए बनारस बहुत सारे मंदिर बड़े भी हैं, मतलब हर मोहल्ले में एक मंदिर तो है ही है और हर घर में एक मंदिर है, ऐसे ही वहाँ पे कुछ मान्यता है, वहाँ पे होते हैं। ठीक, वहाँ पे 84 घाट हैं, जो गंगा का किनारा है वहाँ पे 84 घाट बनाए गए हैं, 84 घाट हैं। विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ मंदिर है वहाँ पे, रामनगर किला है, सारनाथ है और ज्ञानवापी जो मस्जिद है। ये जो विश्वनाथ मंदिर है इससे बिल्कुल सटी हुई बनी है ज्ञानवापी मस्जिद, जिसे कि मुग़ल शासकों ने बनवाया था, शायद औरंगजेब ने। ठीक है, ध्यान देना, मुझे क्लियर नहीं है। मार्कंडेय मंदिर है यहाँ पे, साक्षी विनायक जो मंदिर है यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर दो हैं। एक जो BHU है, BHU यानी कि विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी जो है BHU, उसके परिसर में जो बना है विश्वनाथ मंदिर, उसका भी नाम यही है विश्वनाथ मंदिर। और एक बाबा विश्वनाथ जो मंदिर है जो कि प्रमुख है, जिसे कौन बनवाया था, ललिता द्वितीय मुक्तापीठ, शायद इस तरीके से मैं नाम बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस जो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।